मोदी जी का इरादा इतना पवित्र है, आपके अकाउंट में 15 लाख आए, मेरे तो नहीं आए। आपको दो, अगर आप मुझे बताइए, आप सबके पास नौकरी है, सरकारी नौकरी है, मिली किसी को? नहीं मिली ना। तो मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरी दे दी, मोदी जी ने बाथरूम दिए, मोदी जी ने सिलेंडर दिए बनाए, जो पता नहीं है नहीं है। अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। हम देंगे उनको अच्छे खासे पैसे, यहाँ पे अच्छा बिस्तर भी लगा के देंगे, खाना भी देंगे, खाना भी खाने को देंगे, सुविधा देंगे। बोलो आओ, निकल कर तो आओ। कहाँ गई आज वो जो बेटी बचाओ का आंदोलन करती थी? कहाँ गई जो सिलेंडर के लिए रोती थी, चिल्लाती थी? कहाँ गई जो वो बेटियों के लिए चिल्लाती थी? बोलिए ना, उसको निकल कर आए। हम देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे। जब इस तरह की सरकारें, जब संसद आवारा हो जाती हैं, तो लोग इस तरह से सड़कों पे आते हैं अपने हक की मांग रखने के लिए। और ये सिंबॉलिकली इतना अच्छा एक मैसेज गया है, शांतिपूर्वक तरीके से, अपनी एकता, अपनी यूनिटी का, और जो लोगों के राइट्स हैं, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है मासेस के अंदर, ये उसका एक ऐलान है। और ये इतना खूबसूरत तरीके से प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका में काला मरा था, तब ऐसा पूरे विश्व में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल देखने को मिला था। और अब ये दूसरा एक ऐसा मूवमेंट है, नॉट ओनली इन इंडिया इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला है, बट अब्रॉड से, ओवरसीज से भी इस मूवमेंट को, आज के भारत बंद को पूर्ण समर्थन दिया गया। ट्विटर पे भी आपने देखा होगा, ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। तो क्या कहेंगे मैडम, सरकार लेकिन अभी तक कुछ ठीक से उसका आया नहीं है? देखिए, सरकार कभी मूड में थी, ये सरकार कभी मूड में है। ये सरकार जिसको लोगों ने, ये प्रधानमंत्री जो है, जिसको लोगों ने अपना लीडर चुना, वो डीलर बन के बैठे हैं। उन्होंने सब बेच दिया, सब निजीकरण कर दिया, सब प्राइवेट कर दिया। वो कभी मूड में होती है सरकार? कभी। ये सरकार तो वैसे ही आंख नाक कान बंद करके बैठी है। ये सरकार सिर्फ एक चीज जानती है, किस तरह से पूंजीपति जो अंबानी अडानी है, उनके और किस तरह से उनकी जेबें भरते चले जाए, उनको कुछ करते चले जाए। क्योंकि रिवर्स में मिलेगा ना, जब उनके चुनाव हो गए, वहां से फंडिंग आएगी ना, उन लोगों को खुश नहीं करेंगे तो वो भगा के बाहर नहीं फेंकेंगे। मोदी जी जो एक काबिलियत नहीं रखते कहीं के प्रदेश अध्यक्ष या अध्यक्ष बनने के, वो प्रधानमंत्री बन के बैठे इस देश के। क्यों, कैसे? क्योंकि मेरा झूठ सबसे मजबूत, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर ये पीपल्स मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे ये लोगों को दिखा रहा है कि हम कितने जागरूक हैं, हम कितने अवेयर हैं। किसानों की मांगे बिल्कुल जायज़ है, मांग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं आपसे, आप हमें MSP दे, आप हमारे से सस्ते रेट पे खजाना ले जाके हमें लूटे ना। और वहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में, जैसे बिग बाजार हो गए जो अंबानी अडानी के नाम से चलता है, वहाँ पे जाके खुले रेट पे ना बेचें आप। क्योंकि अगर उनके, वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं APMC की क्या डिमांड उनकी, हमारी जो मंडियाँ हैं उनको मजबूत करो। आप उनकी मंडियों को कमजोर कर रहे हैं। पूरे देश में 7,000 मंडियाँ, जहाँ 42,000 मंडियाँ होनी चाहिए थी। अगर किसान के घर घर में, जिले में, पास में मंडी हो, तो किसान को क्या जरूरत पड़ी है खज्जल होने की? किसान को क्या जरूरत पड़ी है? फ्री मार्केट कर दी हमने, बहुत अच्छा कर दिया। किसान जहां भी जाए देश, हमें नहीं चाहिए वो। हमारी सिंपल डिमांड है कि आप हमारे घर घर के पास रखिए ना उन चीजों को, आप उन चीजों को कमजोर मत कीजिए, ताकि किसान उगाएगा या पहले बेचने जाएगा, वही किसान चाहे वही किसान बेचे। आप उनकी मंडियों को मजबूत कीजिए। जिस तरह से मोदी जी ने जुमले देते देते सारी सरकारी संस्थाओं को कमजोर कर दिया, चाहे वो अस्पताल से, चाहे वो यूनिवर्सिटीज थी, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो कोई भी चीज थी, बैंक थे, मेक इन इंडिया का नारा, जी आ रही हूँ वहां पे भी, ये सारी चीजें कमजोर कर दी। अब पिछली बारी वार था मुसलमानों पे, इस बारी वार है पंजाब किसानों पे, पंजाब के हो चाहे बिहार के हो चाहे कहीं के भी हो। आप मुझे एक बात बताओ, पत्रकार है, अगर देश का इंसान, बिहार की बात करते हैं ना, बिहार में देखो हमने ये क्या है बिहार में इस समय, बिहार की इतनी बुरी हालत कर दी है, बिहार की मंडियों की इतनी बुरी। अगर बिहार में हालत अच्छा होता, लोग बिहार के बाहर के होते हैं। नॉट ओनली वो इंसान जो किसान है, किसान जो मजदूर भी है वो भी बिहार से बाहर है, जो छात्र भी है वो भी बिहार से बाहर आके पढ़ता है। देयर इज नथिंग, सारा कबाड़ा कूड़ा जो इन्होंने बुरा हाल किया वो वहाँ पे किया, इसीलिए तो लोग बाहर है ना। तो आज ये क्रांति, ये जो इनकलाब है, जो रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ, ये पीपल्स मूवमेंट जब आती है, कहते हैं ना ये तो अभी अंगड़ाई है, इनको समझने से आगे और लड़ाई है। अगर ये सरकार नहीं समझी इस सिंबल से भी, तो ये यहीं डटे रहेंगे। सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। बेहतर है अपनी चीचा लाए तो रोर ना करवाए, आराम से हट जाए। जय जवान। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरा जो मन है वो गंगा, हमारा जो इरादा है वो गंगा की तरह पवित्र है, और जो है ये किसानों के पक्ष में है, अभी गुमराह। मोदी जी का इरादा इतना पवित्र है, आपके अकाउंट में 15 लाख आए, मेरे तो नहीं आए। आपको दो, अगर आप मुझे बताइए, आप सबके पास नौकरी है, सरकारी नौकरी है, मिली किसी को? नहीं मिली ना। तो मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरी दे दी, मोदी जी ने बाथरूम दिए, मोदी जी ने सिलेंडर दिए बनाए, जो पता नहीं है नहीं है, जो वो किया। जब पेट में अन्न नहीं होगा, राशन नहीं जाएगा, तो
बाथरूम में क्या करेगा इंसान जाके, मुझे बताओ आप। मोदी जी ने कह दिया सिलेंडर दे दिए, गैस सुविधा दे दी, जब घर पे राशन बनाने के लिए होगा कि रसोई में चूल्हा जला के क्या करेंगे जब खाने को खाना ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। वही कह रही हूँ मैं, जितना देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, शायद ही ऐसा झूठ किसी ने बोला होगा कभी। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हो, आपको जनता ने चुन के बनाया है या आप अंबानी अडानी ने बनाया है। और ये मोदी जी ना भूलें, जो जनता वहाँ पे आपको बिठा भी सकती है ना, वो वहाँ से उतार भी सकती है, क्योंकि ये जो इनकलाब भी है ना, ये पीछे हटने वाला नहीं है। देखिए ये मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी चाहें तो ये आंदोलन जो आज खत्म हो जाए, मोदी जी के हाथ में है, टोटल इस सरकार के हाथ में है। वो अपना डिसीजन वापस ले ले, अगर वो नहीं हटते तो हम भी नहीं हटेंगे। तो करते रहो ऐसे, क्योंकि किसानों की पूरी लंबी तैयारी, किसानों की मांगे कोई जायज़ नहीं है। मोदी जी देखे ना, उन्होंने खुद ही तो कहा, सरकार ने माना ना कि हमारे कानून में है कमियां, हम सुधार करेंगे। हमें नहीं चाहिए आपका ऊपर नीचे आगे पीछे, हमें चाहिए रोल बैक, स्क्रैप्ड ऑफ करो उसको, वापस लेके जाओ। हमें आपकी चीज़ें नहीं चाहिए ये सारे। जी ये कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है ना कि एमएसपी जारी रहेगी, तो फिर किसानों को क्या शंका? कौन सी सरकार कह रही है? बीजेपी, मोदी जी? हम नहीं मानते, मोदी जी की बातें नहीं मानते। जितना झूठ मोदी जी बोलते हैं उतना झूठ कोई नहीं बोलता। मोदी जी ने तो ये भी कहा था चाइना अंदर नहीं आया, फिर कैसे मरे जवान? मोदी जी ने कहा था ना ये सारी चीजें। मोदी जी को कहो लिख कर दे दो, हम मोदी जी का ही दिखाना उनको जरा। जी दिखाते हैं, आ जाओ। हम चाहते हैं मोदी जी लिख कर दे दें, बात खत्म। जो वो बोल रहे हैं ना, भाषण नहीं देना। मोदी जी भाषण देने में इतने अच्छे ऑरेटर हैं, वो तो इतने, वही तो मैंने भी कहा ना, मेरा झूठ सबसे मजबूत। हमें भाषण नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, बहुत सच्चा, आप वही चीजें लिख कर दे दो। आपने लिख कर दे दी, हमने मान ली, ऑर्डिनेंस आ गया, एक्ट पास हो गया, हमने मान ली। दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स व्हाट द जनता वांट। ये किसान सारा वही चीज चाहता है कि आप बोलो मत। हमें आपकी लिप सर्विस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जी, जब सीए एनआरसी पे कोरोना का कहर चलाया था, तबलीगी जमात को बदनाम किया था, अभी यहाँ पे भी वही होने की कोशिश हो रही थी। बट आपको ये चीज़ रियलाइज करनी है कि कोरोना फिजिकल बीमारी से ज़्यादा इट्स मोर ओवर अ पॉलिटिकल बीमारी। आप कहते हैं जब आपने वो उठाया, आपका तो मन था ये भी कोरोना के चलते तो उठा दे, बट ये बेवकूफ़ नहीं है। मैंने बार बार कहा है, गलत जगह पंगा लिया है। ये जो कौम जिसके अंदर ये खून, ये रगों के अंदर पानी नहीं है, ये जयचंद की औलादे नहीं है, इनके अंदर खून है, और वो खून है इनकलाब का, क्रांति है वो इनके अंदर। तो यू डोंट फॉरगेट, ये जो सरकार ये सोच रही है कि वो भगा दिया, ये भी भगा दिया, ये हटने नहीं वाले, ये सूर में है। और वोट लेते समय तो आप कहते हो सब हिंदुस्तानी है, अब आपको सारे नक्सली दिख रहे हैं, आतंकवादी दिख रहे हैं, सारे यहाँ पे सारे आपको खालिस्तानी दिख रहे हैं। तो ये एजेंडा जो सरकार की है, ये बेवकूफ़ किसी और को बना, यहाँ नहीं चलने वाले ही है। जी, मैं कंगना तो हूँ नहीं, मैं जयचंद की औलाद तो हूँ नहीं, मेरी रगों में वो खून तो है नहीं, और मेरे बाबा जो वो हैं, वो मेहनत कश लोग हैं, उन्होंने मेहनत की है, हम लोगों को पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। वो बात अलग है कि ये सरकार नौकरी नहीं दे रही। हाँ, अगर वो अपने 10-15 ऐसी औरतों को भेज दें, आप एक काम कीजिए ना, आप सरकार से कहिए, आप मीडिया वाले स्मृति ईरानी को भेजे, वो 100 रुपये की बात करते हैं ना, हम देंगे उनको अच्छे खासे पैसे, यहाँ पे अच्छा बिस्तर भी लगा के देंगे, खाना भी देंगे, खाना भी खाने को देंगे, सुविधा देंगे। बोलो आओ, निकल कर तो आओ। कहाँ गई आज वो जो बेटी बचाओ का आंदोलन करती थी? कहाँ गई जो सिलेंडर के लिए रोती थी, चिल्लाती थी? कहाँ गई जो वो बेटियों के लिए चिल्लाती थी? बोलिए ना उसको निकल कर आए, हम देंगे अच्छा खासा पैसा देंगे। 100 रुपए की आज निकल के आगे मैं उस औरत का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि हमने डेलिबरेटली उसको बॉयकॉट किया है, क्योंकि उसका बॉलीवुड में अब करियर नहीं है। इसलिए वो चाहती है बीजेपी की वाहवाही करना, वाहवाही लूटना, ताकि कम से कम पॉलिटिकल करियर तो बचे। तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट। आप पत्रकार हैं, आप जितना मर्जी चाह लें, हमने बॉयकॉट किया, हम नाम नहीं लेंगे ना नाम। स्मृति ईरानी की खुद की उपलब्धि क्या है? चाटुकार, दलाली, गद्दारी। जहाँ पे मुंह खोलना है वहाँ पे मुंह तो नहीं खुलता। जहाँ पे स्टूडेंट्स मरते मर गए, जब HRD मिनिस्टर थी, सबसे ज़्यादा गलत काम वो करती आई हैं। नरेंद्र मोदी जिसको गालियाँ देती आई हैं, उसकी आज तारीफ़ें करती आई हैं। इस तरह का बयान देना ही उनकी स्पेशलिटी है, उनकी USP यही है। तो ऐसी बेवकूफ़ औरतों की हम उनको कंसिडर ही नहीं करते किसी में। डू यू थिंक उनको इम्पोर्टेंस देने के भी लायक है? यहाँ पे आए ना एक बारी, इस संघर्ष से जुड़े ना, देखें ना इस मूवमेंट को, तो पता चले उनको कि कैसी क्रांति है, कैसा आंदोलन, कि क्या जज्बा है इन लोगों के अंदर। तो ऐसी बेवकूफ़ों औरतों को आई डोंट थिंक सो इवन वी नीड टू गिव एनी इंपॉर्टेंस टू। क्यों नहीं आते वो सलवारी बाबा यहाँ पे? क्यों नहीं आते? वो आना चाहिए ना, उनको भी आना चाहिए। बड़ा मैं आई एम नॉट कि ये सलवारी बाबा कह के कुछ कि मैं किसी की भावनाओं को हर्ट कर रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि अगर असली जज्बा है आपके अंदर, अगर वाकई में आप इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिखावा मत करें। यहाँ पे आए, घर बैठ के आप फ्रूट्स की थालियां खाए और दिखा रहे हैं कि जी हमने अनशन किया है, हमने इस मूवमेंट को, आंदोलन को सपोर्ट किया। वी डोंट वांट दिस फेक एजेंडा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब सरकार के दलाल हैं। जी, कल बातचीत होगी, उससे कुछ उम्मीद है?
बिल्कुल उम्मीद है, लग रहा है कि ये जो अवेयरनेस है, ये जो क्रांति अभी आई है, इससे सरकार को समझना चाहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अपनी और शीशा लेदर ना करवाएं। हमें कम ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं चाहिए, स्क्रैप्ड ऑफ रोल बैक चाहिए। ये पूरा जो अंधा कानून इन्होंने लाया है, हमें रोल बैक चाहिए। इससे ज़्यादा हम मानने नहीं वाले। वो अड़े रहेंगे तो हम भी अड़े रहेंगे। जो ये इन किसानों को नकली कह रहे हैं, इन किसानों को नकली कहने वाले ये जो पत्रकार है ना, दलाल मीडिया, ये जिनके सोल्ड मीडिया, गोदी मीडिया, गोबरल्ले, जिनकी जेबें भरी रहती हैं हमेशा अंबानी अडानी के खजानों से, जो ये कहते हैं कि किसान का बेटा जो है पढ़ा लिखा जो है वो ट्विटर ट्रेंड नहीं कर सकता, ये वो, उसके पीछे पक्का कोई पावर है। आपने देखा होगा सुधीर चौधरी का बयान। तो वो ये समझ लें कि ये प्रधानमंत्री भी जो है ना, जिसको देश ने दुनिया का लीडर चुना, तो जो है डीलर बन के बैठा है, तो वो भी तो पहनता है इतने लाखों के सूट, वो भी तो खाता है। किसका दिया खाते हैं वो जो मशरूम्स, इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी चीजें किसका दिया करते हैं? ये लोग तो मेहनत कश लोग हैं, डिजर्व करते हैं। एक्चुअली क्या है, क्यों तंगी है अच्छा कपड़ा पहनने से, क्यों प्रॉब्लम है इनको? क्योंकि उनका तो स्ट्रैटेजी यही है ना कि दुनिया में सब बेरोजगार हो जाए, सब गरीब अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, ताकि आप लोग उलझे रहें आज इस आंदोलन में, कल उस आंदोलन में, और वो जो वेल्थ है वो मजबूत होती रहे। सारा देश का किसान जो है वो सड़कों पे आ जाए, और जो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो सारी जाकर आपके खेतों में लग जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट खेतों में आ जाए, किसान सड़कों पर जाए। यही तो उनका एजेंडा है ना, यही तो वो चाहते हैं। आप देख नहीं रहे कितनी जमीन है आज अंबानी अदानी के पास? देख रहे हो आप? कल भी किसी ने वीडियो रिलीज की थी, सब जाकर वहां बैठ चुके, 100 एकड़ या कितने भी एकड़, सब जाकर वहां बैठ चुके हैं किसान। इसीलिए तो सड़कों पे है ना आज। दैट्स व्हाट दे वांट। देखिए, मैं कह रही हूँ, पत्थर जमा कर दिए, जैमर्स लगा दिए कि आपकी वीडियोस वायरल ना हो, बाहर ना जाए, वीडियोस ना जा पाए। आज आप भी नेटवर्क की वो दिक्कत महसूस करोगे, प्रॉब्लम आ रही है सारी जगह जी। 3 दिन हो गए। तो जो डरता है ना वो ऐसा करता है। जो वीर योद्धा होते हैं ना, आज यही जो कौम है ना, ये जब आपकी माँ बहन बेटियों को बचाते थे ना, जब देश के लिए लड़ते थे, उनको सूरमा कहा जाता था। आज इसी कौम को कहा जा रहा है खालिस्तानी, इसी कौम को कहा जा रहा है आतंकवादी। इनके पास यही है, ये बड़े बड़े खंबे, ट्रैक्टर, जेसीबी की गाड़ियाँ, कुछ भी लगा दे, ये किसी से डरने वाले नहीं। और नमूना ट्रेलर जो है ना, आप देख चुके हो, ये अभी कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये रुकने नहीं वाले। और मैं एक नारा लगाऊंगी, आप सबको लगाना पड़ेगा, जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि इस मूवमेंट में कुछ नहीं है, उन सब लोगों के लिए ऐलान है कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, और ये असली चोर है, इनके साथ हमने लड़ना है और इनको दिखाना है। ये लोग क्या भगाएंगे, हम इन लोगों को देश से भगाएंगे। आप लोग जो जागरूक हुए हैं, ये असली रेवोल्यूशन है, ये असली क्रांति है, इसको खत्म नहीं होने देना। ये आग हम सब आपके साथ, और सबका समर्थन मिला इनको। ये यहाँ से शुरू हुई है, ये आगे तक जाएगी, और इसी तरह से जिस तरह से आवारा हुई है ना, हम लोग गलियों को, सड़कों को सुनसान नहीं रहने देंगे। अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा।